चलिए अब हम थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस आर द प्लांट हार्मोन विच promote growth of plants. On the other hand, abscisic acid is a plant hormone which inhibit मतलब ग्रोथ को कम करते हैं. नंबर 1, ऑक्सीजन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट. ऑक्सीजन की वजह से सेल का साइज बढ़ती है और सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन आते हैं. अब डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट के डंठल पर जो लीफ है उनका फंक्शन अलग है तो सेल का फंक्शन अलग हो गया. मान लीजिए फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर जो लीव्स है उनका फंक्शन अलग हो गया. स्टेम है, स्टेम में फंक्शन अलग हो गया. इसी को कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन. मतलब अलग अलग सेल्स का वर्क अलग अलग होता है. अब हम कुछ और वो देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ. ऑक्सीजन हार्मोन कंट्रोल द प्लांट response to light, gravity. In other words, oxygen hormone is responsible for the phototropic and geotropic response of the plants. Oxygen is made by cells at the tip of the stem roots. Oxygen moves away from light towards gravity. Oxygen has a opposite effect on the growth of stem and root. Oxygen speeds up growth in the stem but it slow down the growth in root. रूट के अंदर ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ कम होती है और स्टेम में ज़्यादा होती है. सेकेंड हार्मोन देखते हैं जिब्रेलिन. सेकेंड हार्मोन है जिब्रेलिन. जिब्रेलिन आर प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन. है तो दोनों का काम एक जैसी, पर सेल जिब्रेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग. ये लिखा है. तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, देखते हैं कि जो आपका ये हार्मोन है ये डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करता है. मतलब सीड ग्रो होने लगता है, बड और ज़्यादा डेवलप होने लगती है. ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट. फ्रूट के अंदर ग्रोथ होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जिब्रेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्व मेनली इन शूट एक्सटेंशन. जो सूट का एक्सटेंशन होता है, सूट बड़ी होती जाती है, स्टेम बड़ा होता चला जाता है, वो जिब्रेलिन की वजह से ही होता है. एलोंगेशन बड़ा साइज में होता चला जाता है सूट का. अब बात करते हैं थर्ड वन, साइटोकाइनेंस are the plant hormone which promote cell division in plant. Cytokinins also help in breaking the dormancy of the seed and bud, delay the aging of leaf. मतलब देर तक लीफ बनी रहती हैं, जिससे क्या होता है, लीफ बनी रहेंगी प्लांट के ऊपर तो क्या होगा, प्लांट फूड बनाएगा और जो ज़रूरत की फूड होगा वो स्टोर कर लेगा. द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रोमोट द फ्रूट ग्रोथ. अब इसके बाद लास्ट वन है एब्सिसिक एसिड इन अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर. इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं. एब्सिसिक एसिड कैसे कह सकते हैं. एब्सिसिक एसिड प्रोमोट द डोरमेंसी इन द सीड बट दिस इज द अपोजिट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी. इट ऑल्सो प्रोमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना. एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स द बिल्डिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीफ का गिरना और बिल्डिंग, है ना, ये किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड. तो ये थे आपके फंक्शन किसके, हार्मोन के, प्लांट हार्मोन के. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लांट्स के मूवमेंट क्या हैं. तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हार्मोन ही है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर कुछ हो रहा है. तो प्लांट के मूवमेंट काफ़ी सारे होते रहते हैं. जैसे अगर हम किसी प्लांट को ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर एक साइड से लाइट आ रही है तो वो प्लांट का ऊपर का हिस्सा उस लाइट की ओर झुक जाता है. इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट भी होते हैं. जो ट्रॉपिक मूवमेंट को देखते हैं, अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. लाइट की वजह से और या ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से होता है, उसी को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ये ट्रॉपिक मूवमेंट अगर इफ ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इट टुवर्ड स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. अगर स्टिमुलस के पास में होती है, स्टिमुलस के वजह से होती है, तो हो गया आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अदरवाइज नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा. तो हम ये देखते हैं कौन कौन से टाइप के आपके मूवमेंट होते हैं. लाइट की वजह से फोटोट्रॉपिज्म होता है, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रॉपिज्म होता है, केमिकल की वजह से केमोट्रॉपिज्म, वाटर की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच की वजह से थिग्मोट्रॉपिज्म होता है.